क्या गांव में ऐसा कोई विवाद था मस्जिद को लेकर किसी आपसी लोगों में, हिंदू या मुस्लिम में? तो पहले नहीं था, पहले तो नहीं था, मगर जो है अब जो है इस समय मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ एक सपाट मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी। और भौकाल बनाने के लिए भी फायरें भी की है ने। अच्छा, तो फायर भी की गई। फायर की गई। मतलब आप यहीं के हैं, आप एक बतौर एक हिंदू हैं, मुस्लिम परिवार में आप में कभी देशभाव ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ हिल मिल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आपकी नहीं सुनी जा रही है? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अब आपका जो इबादत गाह है पूरे गांव का, आप कहीं कोई है? कहूँ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब मान के चलो आधे ज़्यादा मुसलमान चले जी हैं, कुछ रह जी हैं। सरकार की ये कार्रवाई आप किस तरह से देखते हैं? सरकार की जो क्या कार्रवाई देखें, सरकार जो कर रहा है वो उसका राज है, जैसा कानून चलाएगा हम सबको मानना होगा, और क्या। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ एक सपाट मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी जो बताया जाता है लोगों के द्वारा कि वो 50 या 60 साल पुरानी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। बुधवार की रात तड़के गुरुवार के 3 बजे सुबह यहाँ पर 3-4 बुलडोज़र लाए गए और तमाम भारी पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ पीएसी बल और पुलिस बल तैनात किया गया कि किसी भी तरह का विवाद ना हो पाए। और यहाँ पर जो मस्जिद थी, जो मस्जिद का ढांचा था, वो यहाँ पर इसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब एक सपाट मैदान है और सामने ये राजस्व ग्राम अस्थि की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जो जॉइंट मजिस्ट्रेट की ओर से है और इस पे लिखा गया है गाठा संख्या 648 रकबा 0.300 हेक्टेयर। इसमें लिखा है साफ तौर पे, आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं। नबायत भूमि का प्रकार खलियान नोट, उक्त सरकारी सुरक्षित श्रेणी की भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा किए जाना दंडनीय अपराध है। तहसीलदार के द्वारा ये अपील, ये याचिका डाली गई और नोटिस दिया गया जो यहाँ के मस्जिद के देखने वाले थे उन लोगों को कि इस मस्जिद को खाली किया जाए, इसको हटाया जाए। आज मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे ये पूरी यहाँ एक पीपल का पेड़ भी है और ये ग्राम सभा की ज़मीन है और इसको यहाँ पर सपाट, इसको जो है प्रशासन के द्वारा इसको हटा दिया गया। पूरी मस्जिद यहाँ से ढा दी गई, ख़त्म कर दी गई। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे क्या कुछ है, हालांकि यहाँ पुलिस बल तैनात है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ उधर भी पुलिस के जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ भारी तादाद में, और उधर भी पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा उधर भी दिखाएं, उधर भी पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ काफ़ी परिवार जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं वो रहते हैं और यहाँ दुकान भी है। ये सामने इसके सलमान जनरल स्टोर है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये मस्जिद कितनी पुरानी थी और इसको क्यों ढा दिया गया, किसके कारण क्या कुछ रहा, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मस्जिद के ठीक सामने, जो अब तक मस्जिद हुआ करती थी उसके ठीक सामने इनकी एक दुकान है। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाबान अली है। ये मस्जिद ढा दी गई है, क्या कुछ मामला था? मामला था हमारे पुरखों ने बनवाई थी मस्जिद, दोनों पक्ष में मेल मोहब्बत थी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में तब ज़मीन की वैल्यू थी नहीं और मस्जिद बन गई थी। तकरीबन हमारे बुजुर्गों ने 60 से 65 साल पुरानी मस्जिद बनवाई है। जब से हमने सुबह सवारी तब से नमाज़ पढ़ रहे हैं इसी पे। हम सबको थोड़ी मालूम था क्या है ना, मेरी जागीर थी, ये घर ऊपर वाले का था, हम सब लोग इबादत करते थे, है नहीं। और जो है अब ये ऊपर वाले को नहीं मंजूर हुआ तो जो है सरकार को इस पर जो है खलन हुई, ज़मीन एक खलिहान की निकली, तो जो है हम मुकदमा लड़े और नहीं उस पर तो पार पा सके, हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम जो है। आप हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपके पास वैध प्रमाण नहीं है। हाँ, इसीलिए कोई सबूत बुजुर्गों ने था नहीं। आपको ये कैसा लगता है, मतलब ये उचित लगता है ये कार्रवाई हुई है? अब कार्रवाई क्या भाई, सरकार की ज़मीन थी, उसने जो है फैसला जो है दिया जैसा, और हाई कोर्ट ने जैसा फैसला दिया उसको हमको मानना पड़ा और माना है। हम चाहते ये कि ये ज़मीन जो है थी उसका जुर्माना कुछ ले लेते। ये धार्मिक चीज़ थी, धार्मिक स्थल था, नमाज से क्या दिक्कत थी सरकार को, पूजा से क्या दिक्कत थी,
स्कूल से क्या दिक्कत थी, स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ाई होती तो नमाज में भी पढ़ाई, ये भी एक मदरसा था, ये भी एक स्कूल था। हम लोग अपने परवरदिगार की जो है पूजा करते थे, नमाज पढ़ते थे। क्या गांव में ऐसा कोई विवाद था मस्जिद को लेकर, किसी आपसी लोगों में, हिंदू या मुस्लिम में? तो पहले नहीं था, मगर जो है अब जो है इस सरकार में ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर नफ़रत और दूरियां ज़्यादा हो चुकी हैं, है नहीं। अब इस वजह से जो है मुस्लिम और हिंदुओं में जो है दिल टूटे हुए हैं। इस वजह से मुस्लिम पर भी ज़्यादातर टारगेट जो है टार्चर लोग किया करते हैं। और दूसरे सवाल ये चीज़ के अभी देखिए, जो मस्जिद टूटी, हम सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर के अंदर आए और जो है हिंदुस्तान वालों ने दिखा दिया कि आपस में झड़प हुई और नारेबाजी की। तो ये ऐसा सब ये कैसे हो रहा है? ये सब उन्हीं के पक्ष के लोग हैं। बताइए, ऐसी गलत अफवाहें जो छाप करके निकाल रहे हैं, मतलब मीडिया उसको भ्रामक तरीके से। मीडिया और हम सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर के अंदर आए और प्रशासन हर घर के अंदर जो है, हर घर के अंदर लोगों को करके दरवाजे के सामने अपनी ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लोगों का सम्मान हमने किया, सारे पुलिस वालों का सम्मान किया, उनकी जो है पूरी बाकायदा जो है हमने उनकी बात को माना और उन लोगों ने भी अपना जो है कुछ हम लोगों को नहीं कहा और भौकाल बनाने के लिए भी फायरें भी की, है नहीं। अच्छा, तो फायर की गई भौकाल बनाने के लिए, मगर हम सब शांतिपूर्वक रहे। हम थोड़े से लोग हैं और हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं हम सब लोग, मगर ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। मगर अब देखिए मीडिया वालों ने क्या छाप करके दिया कि हिंदुओं में झड़प हुई और नारेबाजी की। ऐसा करना चाहिए, ये उन्हीं की तो लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारा नाम अर्जुन है। आप इसी गांव के निवासी हैं? आपके गांव की एक मस्जिद को ढा दिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब नहीं, तो दुख तो है ही है थोड़ा बहुत। मतलब आप ही के हैं, आप एक बतौर एक हिंदू हैं, मुस्लिम परिवार में, आप में कभी देशभाव ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ हिल मिल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मगर अब जब सरकार का आदेश है तो उसको कौन रोक सकता है? कोर्ट का आदेश कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? मतलब जो हुआ, क्योंकि आपके जो मुस्लिम परिवार हैं उनके साथ जो हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? गलत तो है ही है। वो लोग कह रहे हैं कि अब हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया गया तो हम लोग यहाँ से अब पलायन करेंगे, धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? मतलब अब इसको कौन रोक सकता है? ना हम रोक सकते हैं, जो कोर्ट का आदेश है, ना कोई रोक सकता है। तो पालन करना पड़ेगा ना उसका, ये चीज़ है। कोर्ट की जो कार्रवाई हुई वो कैसी है? मतलब ये आप लोगों में, मतलब आप लोग जब रहते हैं तो सामंजस्य के साथ रहते होंगे? बराबर, कोई भेदभाव यहाँ कभी कोई नहीं विवाद नहीं हुआ? नहीं, वो खलिहान में पता चला। हम जब से जानने वाले हैं, तब से ऐसे ही है मस्जिद। हाँ, हमसे पहले कभी बनी होगी, 40-50 साल ज़रूर हो गए होंगे बनने। गांव में मंदिर भी होंगे? मंदिर तो बहुत सारे हैं गांव में, लेकिन मस्जिद को यहाँ से हटा दिया गया। मंदिर जो होंगे वो भी तो ग्राम समाज की ज़मीन में होंगे? अब ये तो हम नहीं जान सकते, ये नेकपाल जानता होगा। अब ये हम लोग नहीं जान सकते कौन ग्राम समाज में है, कौन पट्टे में है, ये तो नेकपाल जानता होगा। मतलब इस कार्रवाई जो हुई है वो, ये कार्रवाई जो हुए बता रहे हैं कि खलिहान है, ग्राम समाज की ज़मीन खलिहान है, इसीलिए वो खाली करवा दिया सरकार ने। तो अब इसमें कुछ बनाने के लिए प्रशासन ने कुछ कहा है? ये हम लोगों से कोई बात नहीं हुई अभी। कोई बातचीत नहीं? आप लोगों से कोई बातचीत की प्रशासन ने? नहीं, हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की। अच्छा, जो झूठ बोल रहे हैं, जो इसकी शिकायत थी मस्जिद की, वो लोगों ने दी या प्रशासन ने खुद इसके मतलब जो नहीं, लोगों ने शिकायत की है। लोगों ने, हिंदू परिषद के जो हैं, जो है बजरंग दल है ना, तो यही तो सारी खुराफात की जड़ है जिसको बढ़ावा ने सरकार दे रखी है नहीं, वही जो है लोगों ने शिकायत दर्ज की। नहीं तो इसका कोई मस्तत्व ही नहीं था अब तक, हैं। एक जो है नमाज स्थल था और जैसे मंदिर है पूजा स्थल है, मस्जिद जो है नमाज का स्थल है, जैसे स्कूल है पढ़ाई का स्थल। ये तो चीज़ें बेहतरीन, तो खुश होना चाहिए कि हमारे में एक मालिक की तो इबादत होती है, मालिक तो एक ही है जिसकी पूजा की जाती है, जिसमें नमाज अदा की जाती है। कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? कोर्ट कह रहा है कि इसके दस्तावेज नहीं है, तो अब लोग तमाम ये कह रहे हैं कि आज सभी धार्मिक स्थलों के दस्तावेज देखे जाएंगे। अब जो भी उसकी मर्जी हो, जो करे, उसकी सरकार है, वो जाने, उसका काम जाने, है ना। हम लोग जो है क्या कर सकते हैं भाई, है ना। हम सब लोग क्या कर सकते हैं? फिर वो जाने, उसका कानून जाने, जो उसकी मर्जी हो चला रहा अपनी मनमानी, है ना।
चल रही है, और क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। मतलब सरकार की ये कार्रवाई आप किस तरह से देखते हैं? सरकार की जो क्या कार्रवाई देखें, सरकार जो कर रहा है वो उसका राज है, जैसा कानून चलाएगा हम सबको मानना होगा, और क्या। यही बात है। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, भैया भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? इस्लाम। आप ये जो कार्रवाई हुई है, बुलडोज कर दिया गया, ज़मींदोज कर दिया गया मस्जिद को, किस तरह से देखते हैं? किस तरह का इनमें जो है 5-6 महीने के अंदर खुराफात हुई है, तुरंत तुरवा दिया इस गांव के लोग। सरकार उनकी है, मुसलमान की कहाँ सुनवाई होते कहूँ कभी सुनी गए है? देश में संविधान लागू है, संविधान से देश चलता वो है। सब होइगा, अब जो हो रहा है होइगा, काम खत्म। अब बेकार है उठाना ये सब बातन का, कोई नतीजा नहीं, काम खत्म। अब जो हो रहा है होइगा, आपकी नहीं सुनी जा रही है। कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अब आपका जो इबादत गाह है पूरे गांव का, आप कहीं कोई है? कहूँ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब मान के चलो आधे ज़्यादा मुसलमान चले जी हैं, कुछ रह जी हैं। जहाँ मस्जिद हुई वहाँ बनवा ले हैं, घर द्वार बनी तो छोड़ दे हैं। गाँव तो मान के चलो 100% सब छोड़े चुके हैं, 2-4 रह गए मन बस, वही चले जी हैं। ये तो देख सकते हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और का कहना है कि हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया गया, उसको बुलडोज कर दिया गया, तो हम कैसे इस गांव में रहेंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे जो मुस्लिम परिवार है वो यहाँ से जा भी चुके हैं और धीरे धीरे करके हम भी चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भी कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और इस सब आप ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यह न्यायपूर्ण है और न्याय उचित नहीं है। नाम बिंद्रा। ये जो कार्रवाई हुई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? कभी आप में, और क्योंकि आप एक हिंदू हैं और मुसलमान की मस्जिद थी, उसमें आप में कभी कोई विवाद हुआ था कोई? हाँ, भवा तो रहा है। कब? अरे हो ही गए 5-6 महीने। आपस लोगों में हुआ था? आपस में नहीं, वैसे ठकुरों ने भवा रहे, वहाँ दुकान उकान रखे रहे, तो ये लोग जो है रखे नहीं, तो कहीं जागरण करबे, वहाँ पे मस्जिद के सामने जागरण करवा? हाँ करबे, तो जो है मियाँ लोग जो एप्लीकेशन लगा दिन हुआ, तो जागरण नहीं हुआ रहे। फिर तब है वो लोग चले गए कि जो है खरिहान में यहाँ जो। अच्छा, जागरण करने को किसने बोला था? वही ठाकुर लोग ने। अच्छा, ठाकुर लोग थे। हाँ, वो कहा जागरण हुई यहाँ। अच्छा, आप लोगों में कभी ऐसा कोई विवाद हुआ था? नहीं, हमरे सबके नहीं हुआ, कभी कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं। तो ये जो कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, वही सब वही लोग करे हैं। अच्छा, दुकान उकान और जागरण वगैरह जो। अच्छा, दुकान भी रखना चाहते थे मस्जिद के सामने? अरे रोड किनारे रखी रहा है, हट सो गए। उसके बाद ये कार्रवाई बढ़ती चली गई। हाँ हाँ। तो देखिए, गांव के हमने तमाम उन लोगों से बातचीत की जो मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। उन लोगों की बात को आपने सुना और जाना भी कि क्या उन्होंने कहा। तमाम उन हिंदू लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे इस बात का कहना था कि कभी भी इस मस्जिद को लेकर के विवाद नहीं हुआ। लोगों के अनुसार ये मस्जिद लगभग 50 साल पुरानी थी और लोग इसमें जो है, जो मुस्लिम परिवार हैं वो इसमें अपनी इबादत करते चले आ रहे थे। अभी बीते 5 महीने पहले यहाँ से विवाद शुरू होता है और वो विवाद इस बात को लेकर के शुरू होता है कि यहाँ पर जागरण करने के लिए कुछ लोग आए कि यहाँ पर अब जागरण करवाया जाएगा। दुकान रखी, उसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया, मामला विवादास्पद हो गया। फिर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इसका मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट का आदेश आया कि इस मस्जिद के कोई वैध कागजात नहीं हैं और ये अवैध है, जिसको देखते हुए 1 अप्रैल की बीती रात को इसमें 3-4 बुलडोज़र आए और भारी पुलिस बल के साथ इसको बुलडोज कर दिया गया। अब तमाम मुस्लिम परिवारों का हमने जब उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे इस बात का कहना है कि जब हमारी इबादत गाह को ख़त्म कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तो अब इस समय हम इबादत करने के लिए कहाँ जाएंगे, नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे।
ये सबसे बड़ा सवाल है। वो प्रशासन से इस बात का गुहार भी लगा रहे हैं कि हम इस गांव में सदियों से रहते हैं और हमारे लिए अब प्रशासन इबादत के लिए कहाँ जगह देगा। हालांकि प्रशासन का ये कहना है और प्रशासन ने ये बोर्ड भी लगाया कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है और अब ये सरकारी ज़मीन है, तो इसको लेकर के ये बात चलती चली गई और इसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। हमने वो पूरी बातचीत, लोगों को ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाया। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी कार्रवाई पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।